हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 8 के स्टार्ट में विनशॉ समेत तमाम डॉक्टर्स कॉन्टेस्ट प्रोग्राम की तैयारी में बिजी होते हैं। तो उनके ग्रुप का एक डॉक्टर अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मिसिंग होता है। तो विनशॉ उसकी जगह कॉन्गरंग को ले जाने का नाम ले देता है। कॉन्गरंग तो ये सुनकर खासा परेशान हो जाती है क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ डॉक्टर्स के लिए था। वो विनशॉ से मना भी करती है कि वो वहाँ उनके साथ नहीं जा सकती क्योंकि उसको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मगर वो ये कहकर बात ख़त्म कर देता है कि उसे इस बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो सब संभाल लेगा और उसे बस उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर जोंग उन सबको कॉन्टेस्ट की तैयारी के लिए आयशा के रेस्टोरेंट चलने का मशवरा देता है कि वहाँ वो सब एक साथ बैठकर कल की तैयारी भी कर लेंगे और डिनर भी कर लेंगे। फिर वो सब रेस्टोरेंट में बैठकर एक साथ तैयारी कर रहे होते हैं, मगर कॉन्गरंग को ये सब इतना मुश्किल लग रहा होता है और उसे कुछ मेडिकल का याद भी नहीं हो रहा होता है क्योंकि वो खुद तो लॉ की स्टूडेंट होती है। फिर विनशा उसे अकेले में ध्यान से ज़रूरी पॉइंट समझा रहा होता है तो वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाती है। तो विनशा उसको अपनी जैकेट पहना देता है और उसको सोते हुए दिखता रहता है और ये सब सामने बैठी हुई डॉक्टर चिंचन भी देख लेती है और इसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो दिल ही दिल में विनशॉ को बहुत ही ज़्यादा लाइक भी करती थी, मगर विनशॉ उससे कभी भी काम के अलावा कोई भी बात नहीं करता था। और फिर इस प्रोग्राम का दिन भी आ जाता है और कॉन्गरंग वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है। तो विनशॉ उसका हाथ पकड़कर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फिर विनशॉ मेडिकल के तमाम सवाल ठीक देकर ये मुकाबला जीत जाता है और कॉन्गरंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और विनशॉ उससे बस ये कहता है कि देखा तुमने, मैं कभी भी सेकंड नहीं आता। और फिर उनकी एक साथ फ़ोटो ली जाती है। इसके बाद फोटोग्राफर कॉन्गरंग और जोंग को साइड पर होने को बोलता है कि वो दोनों बड़े डॉक्टर्स की एक साथ फ़ोटो लेगा। फिर वो इन दोनों को थोड़ा क्लोज होने का बोलता है, मगर विनशॉ थोड़ा फासले पर ही खड़ा रहता है। फिर वहाँ खड़े तमाम लोग उन दोनों के कपल की तारीफ करने लगते हैं कि ये दोनों डॉक्टर एक साथ कितना अच्छे लगते हैं। तो कॉन्गरंग भी ये सब बातें सुन लेती है और उसे जेलिसी फील होने लगती है और वो उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो वहाँ से चली जाती है और विनशॉ भी उसे जाते हुए देख लेता है। और कॉन्गरंग जाते हुए सोच रही होती है कि उसे विनशॉ के साथ कोई लड़की को देखकर आखिर इतनी जेलिसी क्यों हुई। और फिर घर आकर वो बस यही सोचे जा रही थी कि अगर विनशॉ डॉक्टर चैंग को पसंद करता है तो क्या वो इसके साथ बस टाइम पास कर रहा है। और वो धीरे दिन में खुद से ही फैसला कर लेती है कि वो विनशॉ को अपने साथ फ्लर्ट नहीं करने देगी। और विनशॉ कॉन्गरंग की कैफियत से बेखबर उसको नाश्ता देने आता है तो गेट लॉक होता है और बाहर एक नोट लगा होता है जिस पर लिखा होता है कि आज के बाद से उसे उसके लिए नाश्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो खुद से अपना नाश्ता बना लिया करेगी। और विनशॉ हैरान होकर सोचता है कि अब इसको अचानक से क्या हो गया। हॉस्पिटल में भी कॉन्गरंग का मूड कुछ खास अच्छा नहीं होता और बात बात पर जोंग को डांट रही होती है। वो जा रही होती है कि सामने से विनशॉ किंग और डॉक्टर चेंग को बातें करते हुए देख लेती है। वो छुपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। डॉक्टर चेंग विनशॉ से कॉन्टेस्ट जीतने की खुशी में ट्रिप पर चलने को बोल रही होती है तो वो आराम से मान जाता है और फिर वो ट्रिप पर जाने का प्रोग्राम बनाते हुए आगे जाने लगते हैं। लिफ्ट में जाकर विनशॉ की नज़र कॉन्गरंग और जोंग पर पड़ती है तो वो इन दोनों को भी अंदर बुला लेता है और अंदर आते ही कॉन्गरंग विनशॉ से पीठ मोड़कर खड़ी हो जाती है और उसके गुड मॉर्निंग का आंसर भी नहीं देती। फिर वो सब ट्रिप पर जाने की बातें करने लगते हैं और विनशॉ कॉन्गरंग के बिहेवियर पर सोचता है कि कॉन्गरंग ने अचानक से उससे बात करना क्यों बंद कर दी है। लिफ्ट से बाहर आकर सब अपने अपने रूम में जाने लगते हैं और कॉन्गरंग भी जा रही होती है तो विनशॉ उसका हाथ पकड़कर उसे हॉस्पिटल की छत पर ले जाता है और उसे पूछता है कि वो इससे नाराज़ है या फिर उसे उसकी कोई बात बुरी लगी है। तो कॉन्गरंग बोलती है कि वो भला उससे क्यों नाराज़ होने लगी। तो वो बोलता है कि फिर उसने उसे नाश्ता बनाने को क्यों मना किया है और अचानक से उसे क्या हो गया है। तो कॉन्गरंग बोलती है कि बिला वजह मैं अपने कॉलिग को तकलीफ नहीं देना चाहती। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाँ, कॉलिग होने के अलावा हमारा कोई और रिश्ता भी है। तो वो फ़ौरन से बोलती है कि नहीं। विनशॉ कहता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और फिर उसे कैंपिंग में चलने को बोलता है तो वो फ़ौरन से मना कर देती है कि मेरा वहाँ कोई काम नहीं है और वहाँ से चली जाती है। और आगे जाकर वो अपने आप को शाबाशी देती है कि शाबाश कॉन्गरंग, तुमने बहुत ही अच्छा किया विनशॉ को जवाब देकर, मेरे साथ टाइम पास कर रहा था। और विनशॉ वहाँ खड़ा होकर कॉन्गरंग को कैंपिंग में ले जाने का आइडिया सोचता ही रह जाता है। रेनोवेशन के बाद आयशा के रेस्टोरेंट की ओपनिंग होती है तो वो सबको अपने रेस्टोरेंट के पैम्फलेट बांट रही होती है, लेकिन पहले ही दिन उसके रेस्टोरेंट में एक भी कस्टमर नहीं आता तो वो खासा मायूस हो जाती है और एकदम से उसके जहन में एक शैतानी आइडिया सूझता है और वो लुई रेंग को एक ट्रे में खाना टेस्ट कराने ले जाती है और उसको हर चीज़ टेस्ट करने को बोलती है। जब वो टेस्ट करने के बाद उसके खाने के बारे में बताता है कि उसे अपने रेस्टोरेंट को मज़ीद बेहतर करने के लिए और क्या करना चाहिए, तो वह झट से उस खाने का बिल मांग लेती है। तो वह हैरान रह जाता है और कहता है कि मैं तो तुम्हारा एडवाइज़र हूँ और तुम्हें हर चीज़ के लिए गाइड करता हूँ और तुम मुझसे ही बिल मांग रही हो। तो वो बोलती है कि बिजनेस में सब जायज़ होता है, मेरे पैसे दो खाने के जो तुमने खाना खाया है। फिर लुई रिंग उसे ईंट का जवाब पत्थर से देने का सोचता है और उसे बोलता है कि उसे अपने रेस्टोरेंट चलाने के लिए कस्टमर का दिल जीतना होगा और कस्टमर का दिल जीतने के लिए उसे उन्हें स्टोरीज भी सुनानी पड़ेंगी। फिर वो उसे 2 बुक्स देता है कि ये बुक्स तुम्हें कस्टमर को अपने पास बुलाने में मदद करेंगे और बहाने बहाने से उससे उन बुक्स की पेमेंट भी करवा लेता है। आयशा खुशी खुशी अपने रेस्टोरेंट वापस जाती है तो उसका वेटर बोलता है कि आप खाने के पैसे के बजाय ये बुक्स क्यों उठा के लेके आ गई। तो आयशा की आंखें खुलती हैं कि उसने इसे कितनी आसानी से उल्लू बनाकर अपनी बुक्स सेल की हैं। वो भागती हुई उसके पास जाती है
और अपने पैसे मांगती है तो वो बोलता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होता और बिजनेस में सारे फ्रॉड जायज़ होते हैं। वो बहुत ही सैड खड़ी होती है कि विन शॉकिंग उसकी शॉप में आ जाता है और उसे एक ऑफर करता है कि अगर वो कांगरों को इस कैंपिंग में जाने को मना लेती है तो इस कैंपिंग के खाने का सारा ऑर्डर उसके रेस्टोरेंट को देगा। आयशा इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुशी से पागल हो जाती है और वो फ़ौरन भागी भागी कांगरों के पास जाती है और उसे अपनी दोस्ती के वास्ते देती है और कहती है कि उसके रेस्टोरेंट की रेपुटेशन अब उसके हाथ में है और उसे इमोशनली इतना ब्लैकमेल करती है कि कांगरों ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाती है। और कांगरों सोचती है कि अगर विन शॉकिंग उसे एटीट्यूड दिखा रहा है तो वो भी उसे अब एटीट्यूड दिखाएगी। फिर वो सब इंजॉय करते हुए ट्रिप पर रवाना होते हैं। कांगरों गाड़ी में बैठते ही विनशॉ को एटीट्यूड दिखाना शुरू हो जाती है क्योंकि विनशॉ उसके सामने बैठकर बस उसे ही ताड़े जा रहा था और वो अपने साथ विंग रैंक को भी ले आता है। बीच में पहुंचने के बाद सभी इंजॉय करने लगते हैं। डॉक्टर चैंग विनशॉ के साथ साथ ही रहने की कोशिश करती है। विनशॉ उसको मना भी करता है तो वो मुसलसल उससे अपने कॉलेज के दिनों की बातें किए जा रही थी कि हम कॉलेज के दिनों में भी यहाँ आए थे और कितना मज़ा आया था। कांगरों के कान उन्हीं की बातों में लगे हुए होते हैं और वो सोच रही थी कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो काफ़ी शानदार लग रही है। मगर विनशॉ का ध्यान भी उनकी बातों से ज़्यादा कांगरों की तरफ ही था। तो वो उसकी तरफ आने को बढ़ता है तो कांगरों भी उससे बदला लेने को ठान लेती है और आयशा से बोलती है कि वो अब जो भी बोलेगी उसे उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। फिर वो विन शॉ किंग को जलाने के लिए आयशा को अपनी ब्लाइंड डेट का बताने लगती है कि वो एक ब्लाइंड डेट पर जाने वाली है और आयशा भी उसका साथ देने के लिए उसको डेट पर जाने के लिए जोर देती है ताकि विन शॉ किंग सुन ले। और विन शॉ किंग को कांगरों की डेट का सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो उन दोनों के पास आकर बोलता है कि ऐसी भी क्या ज़रूरी बातें चल रही हैं, मगर वो दोनों ये कहकर उसे चुप करवा देती हैं कि ये हमारी आपस की बात है। फिर बीच पर सभी पतंगबाजी करने लग जाते हैं जिसमें विनशॉ और चैंग की पतंग सबसे ऊपर होती है। विनशॉ कांगरों के साथ पतंग उड़ाना चाहता था और उसकी डेट का सुनकर वो बेचैन भी था। फिर वो कांगरों के पास आ जाता है और आते ही उसकी डेट का पूछने लग जाता है कि उसे डेट पर जाने की क्या ज़रूरत है और वो क्यों डेट पर जा रही है और उसे कैसा लड़का चाहिए। वो कहती है कि उसे दिल का अच्छा होना चाहिए और वो लड़कियों की झुंझुन में ना रहता हो। ये कहते हुए वो चैंग की तरफ देखती है तो विनशॉ फ़ौरन समझ जाता है कि कांगरों डॉक्टर चैंग से जेलिसी महसूस कर रही है। ये बात समझकर वो हंस पड़ता है। फिर वो ये कहकर कि तुम्हारी पतंग कटने वाली है वो कांगरों के पीछे खड़ा होकर उसकी हेल्प करने लगता है और कांगरों एक लम्हे को चुप सी हो जाती है। थोड़ी देर बाद कांगरों आहिस्ता से बोलती है कि मेरी पतंग नहीं कट रही तो विन शॉकिंग उसके कान में बोलता है कि मैं आज रात को तुम्हारा यहीं इंतज़ार करूँगा, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कांगरों उससे बोलती है कि अगर मैं ना आऊँ तो वो बोलता है कि मैं फिर भी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और यहीं पर ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।